परम पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन किस प्रकार से उस महारास की लीला को पूर्ण किया, जिसको इस धराधाम के ऊपर केवल भगवान ही कर सकते थे। गोपियों को उस परम आनंद की अनुभूति कराई, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए जीव प्रयास करता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, पर्यंत राम कहीं आवत नाही। गोपियों का ये परम सौभाग्य बना कि भगवान कृष्ण की बंसी की ध्वनि उनके कानों के अंदर पड़ी और भूल गई अपना सब कुछ। जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में चल पड़ी। और यहां तक कि संत महात्मा कहते हैं भगवान शंकर की समाधि भी भंग हो गई जब उस ध्वनि को सुना। आइए अपने मन को सुनाए ये राम कथा। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत बड़ा श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत बड़ा श्री राम जी के चरणों में। ये जग सपना है कोई नहीं अपना है, ये जग सपना है कोई नहीं अपना है। राम जी को अपना बना श्री राम जी के चरणों में, राम जी को अपना बना श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। सुबह और शाम हुई जिंदगी तमाम हुई, सुबह और शाम हुई जिंदगी तमाम हुई। जिंदगी आके बना मेरे राम जी के चरणों में। जिंदगी आगे बना मेरे राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। काम और क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेंगे, काम और क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेंगे। अपनी जोत जला श्री राम जी के चरणों में, अपनी जोत जला श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। राम जी की एक नजर पड़ जाए तुझ पे अगर, राम जी की एक नजर पड़ जाए तुझ पे अगर। करुणा की एक नजर पड़ जाए तुझ पे अगर, करुणा की एक नजर पड़ जाए तुझ पे अगर। तेरा उद्धार होगा श्री राम जी के चरणों में, तेरा उद्धार होगा श्री
जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। मेरा उद्धार होगा श्री राम जी के चरणों में। मेरा उद्धार होगा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। श्रद्धा समेत प्रणाम है। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे, संत समागम दीन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सिय राम में सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनउ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। सिया वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुधु कहीं आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति। आदरणीय विद्वत समाज, प्रभु की अपार कृपा से हम श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान के अंदर प्रवेश कर गए। राम कथा रूपी गंगा निरंतर बहती रहे, ये हमारे संतों का अथक प्रयास रहा। अभी हमारे चांदराम जी कह रहे थे, इस दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा के अंतर्गत कई संतों का अनुभव, कई संतों के विचार श्रवण करने को प्राप्त हुए, और सबका मत एक ही रहा कि राम को भजो। राम के भजने में ही जीव का कल्याण है, क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होगा, राम मिलेंगे नहीं। और मन को निर्मल करने का जो सबसे सरल मार्ग है, वो राम कथा ही है। जीव जितना हो सके राम कथा को सुने,
राम कथा रूपी गंगा के अंदर स्नान करे। हम सब लोग नित्य प्रति स्नान करते हैं, लेकिन तन को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन मन को निर्मलता, मन की जो स्वच्छता है वो तो राम कथा से ही जीव को प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं, तब तक भगवान कोसों मील हमसे दूर हैं। दो दोस्त जा रहे थे ना, और अचानक एक कहने लगा मैं तो पिक्चर में जाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं तो सत्संग में जाऊंगा। अब दोनों की विचारधारा अलग अलग हो गई। एक ने कहा तू जाता है सत्संग में तो जा, लेकिन मैं तो पिक्चर में जा रहा हूं, पिक्चर बहुत बढ़िया लगी है। अब एक पिक्चर में चला गया और एक सत्संग में चला गया। लेकिन संत महात्मा कहते जो पिक्चर में गया उसका मन वहां पिक्चर में लगा नहीं। मन कहां लगा? मन सत्संग में चला गया कि मेरा दोस्त तो सत्संग में गया हुआ है, और मेरे कितने दुर्भाग्य कहिए या विनाश काले विपरीत बुद्धि कहिए कि मैं यहां पिक्चर के अंदर आकर के बैठ गया। अब उसका मन पिक्चर में नहीं लग रहा, मन सत्संग में लगा है कि मेरा दोस्त तो सत्संग सुन रहा होगा ना, कथा के अंदर अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा होगा। आज अत्रि जी किसी कारणवश नहीं आ सके, बड़ी सुंदर कथा, पुराणों के, शास्त्रों के, और ना जाने कहां कहां से खोज के हमें उन अनमोल रत्नों को हमें प्रदान करते हैं। ऐसे संत को भी बारंबार वंदन करना चाहिए। अब देखिए उस दोस्त का मन तो सत्संग में चला गया, लेकिन जो सत्संग में बैठा हुआ है उसका मन उस पिक्चर के अंदर चला गया कि मेरा दोस्त तो आनंद ले रहा होगा ना, और मैं यहां आ गया, वैसे ही आ गया। और आप सब लोग जानते हैं फल किसको मिला? जो तन से बेशक पिक्चर में बैठा हुआ है, लेकिन उसका मन तो सत्संग में है ना। और इसी राम कथा में प्रमाण है, भगवान शंकर और सती दोनों तन से राम कथा के अंदर जब बैठे तो मां सती का मन राम कथा में नहीं लगा। रामो कथा मुनि वरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। केवल शंकर जी ने ही सुना राम कथा को, और मां सती का ऐसा संजोग बना या भगवान की ऐसी इच्छा नहीं थी, कथा के अंदर बैठ करके भी कथा को नहीं सुन पाई। और उसका परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि भगवान राम का दर्शन तो हुआ, दर्शन दोनों को मिला, लेकिन एक ने दर्शन किया और भाव विभोर हो गए। भगवान शंकर जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चले हो मनोज न सावन। लेकिन सती के मन के अंदर संशय उत्पन्न हो गया। दर्शन दोनों को हो रहा है, सती सोच रही है ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीय अभेद, और सो की देही धर होई नर जाहि न जानत वेद। ऐसा कैसे हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, और सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। और संदेह भी छोटा मोटा संदेह नहीं, प्रबल संशय उत्पन्न हो गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बुद्धि का प्रयोग किया ना, और भगवान को जानने के लिए तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सोई जानन हारा। बड़ा सुंदर अवसर है
भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियों को निमंत्रण किया और भगवान कृष्ण की रासलीला हुई। अब देखें, इस लीला के अंदर भगवान ने सब बुलाया है गोपियों को, क्योंकि भगवान का निमंत्रण है। हम भगवान के पास जाते हैं ना और भगवान से कहते हैं प्रभु आप कृपा करो, लेकिन भगवान की इच्छा है ना वो कृपा करें या ना करें, क्योंकि वो स्वतंत्र है। जब तक हम लायक नहीं बनेंगे कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ना। राम कथा रूपी गंगा के अंदर हम नित्य प्रति स्नान करते रहे। संतों ने कहा ना कि राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान। आइए प्रसंग में प्रवेश करें। गोस्वामी जी महाराज ने इस अयोध्या कांड के शुरुआत में भगवान शंकर की वंदना की है। शिव की कृपा के बिना तो राम को प्राप्त नहीं किया जा सकता ना। शंकर जी की वंदना करने के पश्चात बाबा का ध्यान राम की ओर गया। और आप सब लोग जानते हैं इस सोपान में भगवान राम का वनगमन होगा। 14 साल के लिए राम वन को चले जाएंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। लोग राजा बनने के पश्चात वन को जाते हैं ना। नीति ऐसा कहती है, संत कयई अस नीति दसानन, चौथे पन जयई नृप कानन। मेरे राम को ऐसा सौभाग्य मिला, राजा बनने से पहले ही भगवान राम 14 साल के लिए वन को गए। और भगवान ने वन के अंदर जो लीलाएं की ना बड़ी मार्मिक है। भगवान की जो वन लीलाएं हैं जिसके अंतर्गत भगवान ने केवट का उद्धार किया। सबसे पहला नागरिक तो केवट को माना गया ना, राम राज्य का। राम राजा बने, लेकिन अयोध्या के राजा तो बाद में बनेंगे, पहले वन के राजा बने। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। और संत महात्मा कहते हैं राम बन गए तो बन गए। और आप देखिए 7 सोपान है, 7 सोपानों में से भगवान की जो मुख्य लीलाएं हैं वो वन के अंदर ही तो हुई ना। बालकांड में तो बाल लीला का वर्णन है, विवाह लीला का वर्णन है। और ये अयोध्या कांड से भगवान की वन लीला शुरू हो जाती है। और अरण्य कांड में भी भगवान की वन लीला, किष्किंधा कांड में भी भगवान की वो जो भगवान ने वन के अंदर लीलाएं की। सुंदर कांड भी भगवान की उस 14 वर्ष की लीला से ही तो परिपूर्ण है ना। लंका कांड भी उसी में आता है। 2 कांड को छोड़ दीजिए, केवल बाल कांड और उत्तर कांड, क्योंकि उत्तर कांड में तो भगवान की राजसी लीला फिर शुरू हो जाती है ना। तो 7 सोपानों में से 5 लीलाएं तो भगवान ने वन के अंदर ही पूर्ण कर दी। और भगवान की इस वन लीला को कि भगवान का राज्याभिषेक क्यों हुआ, क्या कारण था भगवान के लिए वन जाने का। राम तो स्वतंत्र है ना। राम का वनगमन अगर हुआ है तो राम की इच्छा से हुआ है। हमें ऐसे लगता है कि कैकेयी ने राम को वन के अंदर भेज दिया, लेकिन राम को वन के अंदर क्यों भेज सकता है। आगे चल करके प्रसंग श्रवण करेंगे। राम राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन राम की इच्छा नहीं है। राम क्या चाहते हैं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करण भेद उपबीत विवाह, संग संग सब भय उछाह, विमल वंश यह अनुचित एको,
बंधु विहाई बढ़ाई अभिषेकु। जरा विचार करें इन प्रसंगों का। भगवान राम ने राज्य को स्वीकार नहीं किया। अनेकों कारण हो सकते हैं। संत महात्मा अपने अपने ज्ञान के अनुसार इन प्रसंगों का विवेचन करते हैं कि भगवान राम ने स्वीकार क्यों नहीं किया। राम चाहते तो स्वीकार कर सकते थे, लेकिन राम नहीं चाहते। राम संसार के लोगों को बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर हमें करना क्या चाहिए। कल हमारे नीरज जी कह रहे थे कि कथा के अंदर व्यवहारिक ज्ञान का होना अत्यंत अनिवार्य है। ये राम कथा तो हर कोई जानता है, लेकिन इस कथा के माध्यम से हमारे जीवन को एक क्या दिशा मिल सकती है। क्या हमारे भाई के प्रति समता भाव है या नहीं? क्या हमारे माता पिता के प्रति वो आदर की भावना है या नहीं? क्या हमारे अपने घर के प्रति वो भावनाएं है नहीं जो राम के अंदर थी। राम ने सोचा कि जब सब कुछ एक समान रूप से हो रहा है तो फिर ये राज्य भी तो सभी का है ना। अब देखिए, परंपरा तो ये थी कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई और ये दिन कर कुल रीति सुहाई, लेकिन राम ने स्वीकार नहीं किया। राम चाहते नहीं। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू। भरत मुझे प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय है। धन्य है राम जो संसार के लोगों को भाई भाई का प्रेम करना सिखाते हैं। और आज के युग में यही चीज ही तो कमी होती जा रही है ना। आज भाई भाई में प्रेम नहीं रहा। वो समय था जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे। एक घर के अंदर 8-8 भाई रहा करते थे, लेकिन आज हर कोई अलग हो गया। तन से बेशक अलग हो जाओ, लेकिन मन से तो एक रहो ना। राम ने प्रेम करना सिखाया है। चारों भाइयों के अंदर किस प्रकार से पारस्परिक प्रेम है। ये अयोध्या कांड तो भरत कहते ये राज्य तेरा है, प्रभु आप बड़े हो, लेकिन राम कहते नहीं ये राज्य तो आपका है। बन जाने का समाचार मिला तो राम दुखी नहीं हुए, और किस प्रकार से राज्याभिषेक का समाचार मिला तो प्रसन्न नहीं हुए। समता जीवन के अंदर होनी चाहिए। हम लोग एक भजन गाते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बड़ा सुंदर भजन है ये। अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर इन भजनों को ढालने का प्रयास कीजिए। केवल वक्ता जो कथा करता है उसको ही आप स्वीकार ना करें। जो भजन बड़े सुंदर हमारे संगीतकार मधुर भाव से गाया करते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये राम का संदेश है। ये राम का आदेश मान लीजिए कि भैया जिस हाल में भगवान रखे। आगे चल करके भरत ने इसी मंत्र को ही तो स्वीकार किया ना। राम ने कहा भरत तुम्हें 14 साल तक मुझसे अलग रहना है। भरत ने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधार चाहिए। और भगवान आधार देते हैं। जो भगवान का बन करके रहते हैं ना, भगवान की कृपा उसके जीवन के अंदर अवश्य होती है। भरत को भगवान ने चरण पादुकाएं ऐसी नहीं दी।
भगवान जानते हैं कि इसको चरण पादुकाएं चाहिए, जिसको जो चाहिए भगवान उसको वो अवश्य प्रदान करते हैं। निज कर कृपा पावरी दीनी, सादर सीत भरत कर लीनी। चरण पादुकाएं भगवान ने ऐसे भरत को नहीं दी। भगवान जानते हैं ये मेरे चरण पादुकाओं से प्रेम करेगा। हम लोग तो केवल वृंदावन के अंदर गए और ठाकुर जी का कोई स्वरूप लेकर के आ गए और फिर मन उसमें लगे या ना लगे अलग बात है। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये चरण पादुकाएं लेकर जा रहा है ना, तो ये उनकी पूजा अर्चना करेगा। और भक्त इन्हीं के सोच को सोच करके भव सागर को पार कर लेंगे। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई। अब देखिए, भरत तो अयोध्या में है और विभीषण लंका नगरी में है, लेकिन विभीषण को पता है, क्योंकि जो भक्तों के चरित्र है ना वो छुपे नहीं रहते। लंका में भी भरत की चर्चा है कि अयोध्या के अंदर वो भरत जो है ना, नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात, और मांग मांग आयुष करत, राज काज बहु भात, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। विभीषण को सब पता है क्योंकि भक्त है। कहने का अभिप्राय क्या है कि भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने का प्रयास कीजिए और जिस हाल में भगवान रखे उसी हाल में रहना स्वीकार कीजिए। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब ते रामो ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जीवन के अंदर उत्सव चाहिए, पर उत्सव नहीं महोत्सव होना चाहिए। हमारे यहाँ नंद महोत्सव मनाया जाता है ना, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो नंद बाबा के यहाँ पर नंद उत्सव मनाया गया, क्योंकि भगवान के आने से जीवन के अंदर उत्सव ही उत्सव होते हैं। दीपावली का परम पावन पर्व आ रहा है ना, और संत महात्मा कहते हैं संतों की तो नित्य प्रति दिवाली होती है। हम तो वर्ष में एक बार दिवाली आ गई और उस दिवाली के परम पावन पर्व को मना लेते हैं, लेकिन अयोध्या वासियों के उस प्रेम को याद कीजिए। जैसे ही पता लगा राम आ रहे हैं, रोक नहीं पाए अपने आप को। जे जैसा ही तैसा ही उठ धावही, बाल वृद्ध कहूं संग न लावही। 14 साल बाद राम आ रहे हैं। अरे मेरे राम आ रहे हैं, कोई चर्चा दूसरी नहीं। जैसे गोपियां दौड़ पड़ी ना, भगवान कृष्ण की बंसी बजी, रोक नहीं पाई अपने आप को। और संत महात्मा कहते कुछ गोपियां ऐसी भी थी जो कृष्ण की उस रासलीला में पहुंच नहीं सकी किसी कारण से, क्योंकि जिन्होंने साधना की थी वो तो अपने सब उन रुकावटों को दूर करके भगवान के पास पहुंच गई ना। लेकिन हम जैसे कुछ लोग ऐसे भी तो थे ना, जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों के कारण घर के कार्यों में ही फंस गए। अब भगवान सोचने लगे कि कहीं ये इन कार्यों में ही ना उलझते रहे, क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अब भगवान कृष्ण को चिंता होने लगी, अरे इनका भी तो उद्धार होना चाहिए ना। बंसी की ध्वनि कानों के अंदर तो पड़ी हुई है, लेकिन ये सोच रही है कि घर का काम पहले कर लो, हो सकता है सास आकर के उलाना ना दे, अभी बालक को सुला दूं, किसी का पति बीमार भी होगा, पहले बीमार पति की सेवा कर लो। भगवान कृष्ण को चिंता होने लगी और भगवान कृष्ण स्वयं उस गोपी के यहाँ पर पहुंचे और हाथ पकड़ करके ले गए, क्योंकि ये कृष्ण की करुणा है। कृष्ण बड़े दयालु हैं, जानते हैं कि जो पहुंच गया वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो किसी कारण से नहीं पहुंच पाया उनका भी तो उद्धार होना चाहिए ना। और ये जो रासलीला है ना,
ये गोपियों और कृष्ण का मिलन नहीं है, ये कृष्ण का कृष्ण से ही मिलन है। बड़ी सुंदर लीला है भगवान की ये, क्योंकि उस रास लीला में कोई दो नहीं है, एक ही है। कृष्ण ही कृष्ण से मिल रहे हैं। हम लोग कह देते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है, लेकिन परमात्मा उस जीव को अपना स्वरूप ही तो प्रदान कर देते हैं, जिसको अपने से वो मिलाना चाहते हैं। आज अयोध्या के अंदर आनंद की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान वहां पर बैठा है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब प्रकार के सुख आज अयोध्या वासियों को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम का स्मरण निरंतर चल रहा है। यहाँ गावहि सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। बात दिवाली की चल रही थी। अयोध्या वासी दौड़ पड़े राम से मिलने के लिए। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। भगवान अपने भक्तों के साथ कौतुक करते हैं। भक्त जब मिलने के लिए आता है ना, तो कई बार तो ऐसा होता है भगवान छिप भी जाते हैं, और भक्त की उस लीला को देखते हैं कि भक्त कितना मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। जैसे माँ और शिशु का संबंध होता है ना, माँ कई बार देखती है कि बच्चा जाग रहा है और थोड़ी देर के लिए छिप जाती है, और देखती है कि जब बच्चा रोना शुरू कर देगा, क्योंकि माँ को नहीं देखेगा तो बच्चा स्वाभाविक है रोएगा। और भगवान उस की लीला को भी देखते हैं। आज भगवान देख रहे हैं कि सब मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दीपावली का अवसर है। अयोध्या वासियों की तो दिवाली तभी आई ना, 14 साल लग गए दिवाली को मनाने के लिए। इतनी आसानी से ये दिवाली नहीं है। हम तो साल में एक बार मना लिया करते हैं ना, मिठाई खाई और थोड़ा सा लक्ष्मी जी का पूजन किया और दिवाली हो गई। लेकिन संत महात्मा कहते हैं अयोध्या वासियों को तो राम दरस लगी लोग सब, करई नेम उपवास, और तज तज भूषण बसन निज जियत अवध की आस। 14 साल तक किसी ने व्रत रखा होगा क्या? नियम का पालन किया, राम मिल जाएं। केवल भरत ही राम का इंतजार नहीं कर रहे। गोस्वामी जी महाराज ने जब अयोध्या कांड की पहली चौपाई लिखी होगी ना, रया हूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भया हूं अपार। अपार दुख हो रहा है भरत को। 14 साल तो जैसे तैसे काट लिए, लेकिन एक दिन जब शेष रह गया, दिन गिनते थे अवधि के अवधपुरी के लोग, और इधर भ्रात को भ्रात का दुसह हुआ वियोग। बिखर रहे हैं केश सब, है शरीर बेहाल, और सोच रहा है हृदय में केकेई का लाल। हे मन संयोग समय आया, अब नहीं वियोग सहोगे तुम, मस्तिष्क खुशी का दिन आया, अब भी विक्षिप्त रहोगे तुम। रघुराई का आना सुनकर, अरे कानों कब पांवों कब दौड़े जाओगे। अरे उन आंखों की सेवा का, उन चरणों की सेवा का कब लाभ उठाओगे। भरत तो विचार कर रहे हैं। आज भगवान ने देखा कि ये मुझसे मिलने के लिए इतने व्याकुल है। अरे किसी ने 14 साल का व्रत रखा हो तो भगवान कितने व्याकुल हो जाते हैं। और भगवान ने देर नहीं लगाई। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अमित, भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान अगर चाहे तो इस रेलगाड़ी के अंदर जितने भी जीव है ना, सबको एक साथ भी मिल सकते हैं, क्योंकि वहां तो लाखों करोड़ों की संख्या रही होगी। अयोध्या वासी कोई संख्या में कम थोड़ी थे। और भगवान तो सब जानते हैं ना कितने लोग हैं। भगवान ने उतने रूप बना लिए। और भगवान शंकर इस प्रसंग को पार्वती को सुना रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, देर तो लगी होगी ना, कुछ तो समय लगा होगा।
बोले कि क्षण मही सब ही मिले भगवान, उमा मरम ये काहू न जाना। एक क्षण में परीक्षित को 7 दिन में ही तो मुक्ति करा दी ना सुखदेव जी ने। समर्थ गुरु हो तो अपने शिष्य को मिलाने से वो देर नहीं लगाता। बुलिया रबदा की पौना, इधर पुटना थे उधर लाना। बात वही घूम फिर कर मन की तो आ जाती है। हमारा मन ही तो संसार से हटता नहीं। मन संसार से हट जाए तो भगवान के मिलने में कोई देर नहीं है। क्षण मही सब ही मिले भगवान, उमा राम ये काहू न जाना। आज अयोध्या वासियों का मन राम के अंदर तल्लीन है, नित्य प्रति राम का दर्शन। और आगे चल करके जब अयोध्या वासी वहां पहुंचेंगे ना चित्रकूट में, तो अयोध्या वासी यही चाहेंगे कि यही हमारा जीवन यापन हो जाए। बस नित्य प्रति राम का दर्शन हो रहा है, मंदाकिनी के अंदर स्नान मिल रहा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि राम का दर्शन होना चाहिए, राम के अंदर मन तल्लीन हो जाए। भगवान ने जब वानरों को विदा किया ना तो कहा ना, घर को जाओ, अब ग्रह जाओ सखा सब, पर सुमर मोह दृढ़ नेम, और सदा सर्वगत सर्वोपरि जान करे हूं अति प्रेम। अपने मन को मेरे से जोड़े रहना। जैसे यहां भगवान के पास रह रहे हैं तो बिसरे ग्रह सपने सुदीना ही, जिमी पर द्रोह संत मन माही। लेकिन जब भगवान से दूर हो जाओ तो भी भगवान को याद करो ना। आज अयोध्या वासियों के जीवन के अंदर कोई कमी नहीं है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, क्योंकि रामचंद्र मुख चंद निहारी। शरद पूर्णिमा है। किस प्रकार से चंद्रमा की ओर जब कोई भी जीव देखता है तो अमृत की वर्षा होती है, और राम के दर्शनों में भी तो जीव को परम सुख की अनुभूति होती है। भूल जाता है जीव सब कुछ जो एक बार राम का दर्शन कर ले। और न जाने कितनों को दर्शन प्राप्त हुआ। केवट के पास भगवान पहुंचे ना तो केवट देखता ही रहा। भगवान ने कहा, मांगी नाव न केवट आना, कया ही तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने ध्यान भंग किया केवट का। केवट नाव ले आओ ना। मैंने कहा केवट तो देखता ही रहता। इतना सुंदर रूप, इतना लावण्य, इतनी मधुरता, इतनी मनोहरता। क्योंकि भगवान तपस्वी वेश में भी बड़े सुंदर लगते हैं, क्योंकि सहज सुंदरता है भगवान के अंदर। किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है। संसार के अंदर अगर किसी स्थान को सुंदर सजा दिया जाए ना तो हमारा मन उसकी ओर देखने लग जाता है। वो तो बनावटी सुंदरता है ना। लेकिन भगवान के अंदर तो संत महात्मा कहते हैं सहज सुंदर है वो। मां पार्वती जी ने कहा था ना, मन जा ही राजो मिला ही सोवर, सहज सुंदर सावर। वो सहज सुंदर है जानकी, इसलिए तुम्हें वही मिलेगा। क्योंकि जिसके जीवन के अंदर सहजता होती है, जिसके जीवन के अंदर सरलता होती है, भगवान उसी को मिलते हैं। संत महात्मा कहते हैं सरल, सह से सीता, रह से राम और लय से लक्ष्मण। इन तीनों का ही जीवन के अंदर समावेश होना चाहिए। और ये तब मिलेंगे जब हमारा जीवन सरल बनेगा। विनम्रता हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। जीवन के अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। आज भगवान अयोध्या के अंदर ही क्यों प्रकट हुए? क्योंकि भगवान को लगा कि ये विनम्रशील हैं, ये मुझसे प्रेम करने वाले हैं। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। हर प्रकार का सुख अयोध्या वासियों को प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि राम का नित्य प्रति दर्शन हो रहा है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मुदित मात सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। अब देखिए, राम के अगर आप राम की उपासना करते हो ना तो आपकी सब मनोकामना भी पूर्ण होगी।
क्योंकि उर कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीत सरित शोभयहि। भगवान ने कहा ना विभीषण, मैं तुम्हें लंका का राज्य दूंगा, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के अंदर भाव था कि मैं लंका का राज्य मुझे मिले, और भगवान ने वो प्रदान किया। तो यहाँ अयोध्या के अंदर भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब माताओं की क्या इच्छा होती है, जब पुत्र बड़ा हो जाए तो हमारे पुत्र की उन्नति होनी चाहिए। माँ का सहज स्वभाव होता है। माता पिता जीवन के अंदर अपने लिए कुछ नहीं चाहते, बल्कि अपनी संतान के लिए भगवान से कामना करते हैं। आज अयोध्या के अंदर भी माँ के कई, माँ सुमित्रा और माँ कौशल्या, जो राम की उन्नति को देखना चाहती हैं कि मेरा राम उन्नति की ओर अग्रसर हो। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमोदित होई देख सुन राऊ। इस समय अयोध्या के अंदर भरत नहीं है, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल के अंदर हैं, पर अयोध्या के अंदर घर घर के अंदर चर्चा हो रही है तो राम की चर्चा हो रही है। ये संत का प्रभाव है। संत चाहते हैं कि राम की चर्चा हो। संत अपनी चर्चा नहीं कराना चाहते, ये संतों का सहज स्वभाव होता है। भरत नहीं चाहते मेरी चर्चा हो, इसलिए भरत का अधिकांश समय ननिहाल के अंदर बीता, ताकि लोग राम को जाने, राम के रूप को देखे, राम के गुणों को देखे, राम के शील को देखे। और अयोध्या के अंदर संत जो चाहते थे ना वही हो रहा है। भरत की जो इच्छा है ना वो भगवान पूरी कर रहे हैं। अब मोहि भात भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान चाहते हैं कि संत के स्वभाव को संसार जाने, लेकिन संत क्या चाहते हैं? आज पहली इच्छा तो संत की पूरी हो रही है। घर घर के अंदर राम के रूप की चर्चा हो रही है, घर घर के अंदर राम के गुणों की चर्चा हो रही है, घर घर के अंदर राम के शील की चर्चा हो रही है, और घर घर के अंदर राम के सुंदर स्वभाव की चर्चा हो रही है कि मेरा राम कितना करुणामय है। कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। अयोध्या के अंदर कोई दूसरी चर्चा है ही नहीं, और वास्तव में चर्चा हो तो राम की चर्चा होनी चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। चर्चा हो तो मेरे राम की, बाकी सब तो झूठा ही है ना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कोई दूसरी चर्चा करे भी ना तो सुनो मत। ये संतों का स्वभाव होता है। संत एकांत में रहना क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि संसार के लोग तो संसार की चर्चा करेंगे, और संतों को संसार की बातों से क्या लेना देना। संतों कहते हैं बस जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। धन्य है संत। गोस्वामी जी महाराज ने ऐसे नहीं कहा कि भगवान का अवतार होता है तो इन्हीं संतों के कारण होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। और सबके ओर अभिलाष यस, कयहि मनाई महेश। आप अचत युवराज पद, राम ही देहु नरेश। सियावर राम जय जय राम। राम राजा बनने चाहिए, और केवल इस भूमंडल के ही नहीं बल्कि हमारे मन के भी राजा राम बन जाएं। क्योंकि हम तो मन को राजा बना लेते हैं ना, लेकिन संत महात्मा अपने राम राजा राम को ही अपना मन बना लेते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप ही हमारे इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाइए। क्योंकि राजा को अधिकार होता है प्रजा को जिस ओर लेकर के जाए। राजा स्वतंत्र है, वो राजा है। अपने मन की बागडोर को भगवान को सौंपने का प्रयास करें, और भगवान से यही प्रार्थना करें प्रभु ये जो जीवन रूपी गाड़ी है आप इसके राजा बनो। जैसे भगवान कृष्ण की बंसी बजी और भगवान कृष्ण ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया,
सबको स्वीकार किया, ऐसे राम हमारे मन को भी स्वीकार करें। आइए इन वचनों के साथ वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव। आरती होगी।